क्योंकि वीरेंद्र के लिए तो मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी, सच कहूं तो इतने शब्द हैं। और इस बच्चे का जो उज्जवल भविष्य है वो हम सभी उसकी कल्पना कर सकते हैं। जो एक कहते हैं कि पहली बार जब मैं इससे मिली थी और उस वक्त जो मैंने ये अनुभव किया था कि ये इसमें इतनी प्रतिभा है और ऊपर से इसके संस्कार इतने अच्छे हैं, ये अपनी माँ बहनों मतलब एक भारतीय संस्कृति का जो एक आप कह सकते हैं ना उदाहरण जिसे हम मान सकते हैं, ये वो बच्चा है। ईश्वर आपके सभी सपने साकार करे, आपको इतनी बुलंदियां और इतनी तरक्कियां दे, ये हम सभी का आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर मिलता है। और पंक्तियां मैं कहूं तो मैं ये कहूंगी, कुछ कविता या काव्यों में पंक्तियां शायद मैं नहीं सोच पा रही हूं अभी, मैं तो यही कहूंगी कि हृदय से इतना आशीर्वाद तुम पर बरसता है और बहुत सारे स्नेह और आशीर्वाद के लिए एक के साथ और अपने मन की तमाम जो मेरी भावनाएं हैं तुम्हारे प्रति स्नेह समर्पित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत कामयाब हो जाओ और मैं तुम्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। बहुत ही प्यारे हमारे सुपुत्र वीरेंद्र राठौर का। नहीं, हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस नाम को बहुत बड़े आयाम छूने हैं तो हम इसे छोटा नहीं करेंगे, वीरू नहीं कहेंगे, वीरेंद्र राठौर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, आप वीरेंद्र राठौर के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत स्वागत। और जिस आशीर्वाद की तलाश लिए मैं इस प्रांगण में आया था, यकीनन मुझे भर भर के मिल रहा है। मैं काफी खुशनसीब हूं। मैं विशेष रूप से तरन्नुम में गाता हूं, कोशिश रहती है और आप सब तक अगर बात पहुंचे तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। सिर्फ एक कोशिश की भांति आप सबके बीच में हूं। कितनी कामयाब रहती है ये काल तय करेगा, समय तय करेगा। मैं अपनी पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा। के ले चले प्यार का ये समा दूर तक। ये जो समा आदरणीय जय भगवान सिंगला जी ने बनाया है। और मेरी बहन आई हुई है कुछ दिनों से, तो उसकी बेटी है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, 23 जनवरी को होगी। तो मैं उसके साथ खेल रहा था, खेलते खेलते वैसे ही मैंने ये 4 पंक्तियां, इसमें कोई ना कोई काफिया रदीफ जो भी होता है कविता के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है, और मैंने उसे वैसे ही फेसबुक पे डाल दिया। 12,000 लोग उसे अब तक देख चुके हैं। तो आप तक बात पहुंचे तो आप सबका समर्थन चाहूंगा। के ले चले प्यार का ये समा दूर तक, चांद की चांदनी है जहां उस तलक, चांद की चांदनी है जहां उस तलक, गीत गाते रहे प्यार से प्यार के। अब आपकी तालियां मिले। गीत सुन लीजिए पहले। गीत गाते रहे प्यार से प्यार के, कारवां ये बने दूर से दूर तक, कारवां ये बने दूर से दूर तक। बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले 6, 7, 8 महीनों से हम इस बीमारी की चपेट में हैं और 26 जनवरी को हमारा एक राष्ट्रीय पर्व होता है, गणतंत्र दिवस। तो इस बार वो पूरी सुविधा के तहत हमारे स्कूलों में मनाया गया। मैं एक सरकारी स्कूल में था, तो वहां मैंने जो वाकया देखा वो मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा। एक 10 साल की बेटी ने, जिसका नाम मुस्कान था, उसने ईद के किसी गीत पर अपनी प्रस्तुति दी और पूरी ऊर्जा के साथ उसने अपनी प्रस्तुति दी। और एक 12 साल का लड़का जिसका नाम राहुल था, उसने भगवान शिव के किसी गीत पर प्रस्तुति दी। तो ये जो मोहब्बत है दूसरे धर्म को निभाने की, ये यूं ही नहीं आ जाती है, ये पारिवारिक संस्कारों की बदौलत आती है। और जितना उत्तरदायित्व तो मेरी कलम का बनता है कि कोई भी राजनीतिक रेखा इनके सपनों को छिन्न भिन्न ना कर सके, जितना दायित्व मेरी कलम का बनता है, यकीन मानिए उतना दायित्व आपकी कलम का ही बनता है। तो मैं आप सबके बीच में कुछ एक पंक्ति और सुना देता हूं। समय की सीमा है, अभी तमाम महनीय लोगों को हमने सुनना है। ये आपकी मोहब्बत है सर, सुनिएगा। कि प्यार में सब रहे, प्यार से सब रहे, प्यार में सब रहे, प्यार से सब रहे, सबके दिल की सुने, अपने दिल की कहे, हो न पाए कभी दूरियां प्यार में, हो न पाए कभी
दूरियां प्यार में सबको अपना कहें, सबसे मिल के रहें, सबको अपना कहें, सबसे मिल के रहें। एक मुक्तक और सुनिए दूसरे तरन्नुम की, कि प्रखर हो वेदना मन की तो खोया दिल भी मिल जाए, हो ऊंचा स्वर जो वंचित का तो सिंहासन भी हिल जाए। और जो इन दिनों दिल्ली में हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि प्रखर हो वेदना मन की तो खोया दिल भी मिल जाए, हो ऊंचा स्वर जो वंचित का तो सिंहासन भी हिल जाए। जो उर में धरती माता के बसा प्रसन्न हो करके, जो उर में धरती माता के बसा प्रसन्न हो करके, मधुर मंथर पलक सा वो कमल की भांति खिल जाए, मधुर मंथर पलक सा वो कमल की भांति खिल जाए। अब मैं आखिरी में, धार्मिक मंच है, धार्मिक जगह कुरुक्षेत्र में मैं खड़ा हूं, भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य देव हैं, अगर उनका गुणगान कर लेंगे तो मैं अपने महबूब कवि आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के 2 छंद सुना देता हूं, उसके बाद मैं अपनी एक कविता सुनाऊंगा, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा मां राधा अपने स्वामी से क्या कह रही हैं, कि हो काल गति से परे चिरंतन, आप तक बात पहुंचे, उस महनीय कवि की पंक्तियां आप सबके समक्ष रख रहा हूं, कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए। अब 2 पंक्तियों का कष्ट और आप सबकी तालियां। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए, बस एक मेरा है भाग्य कान्हा के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो, बस एक मेरा है भाग्य कान्हा के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। आखिरी छंद सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण का पता बताने की कोशिश कर रहा हूं इस छंद के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास के। सुनिएगा, हर कोई चाहता है कि भगवान का स्मरण कर लिया जाए, भगवान को पा लिया जाए, मंदिरों में जाते हैं हम, लेकिन इस छोटे से छंद के माध्यम से मैं भगवान का पता बता रहा हूं। अगर आप तक पहुंचे बात तो समर्थन चाहूंगा। कि न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। आपकी वहां मिले? कि न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो। आखिरी में मैं एक छोटा सा